क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों तुमने रोहन की हाँ में हाँ मिलाई? क्यों नहीं बता दिया सबको कि रोहन झूठ कह रहा है? अभी अभी जो हुआ ठीक हुआ। मैं रोहन बाबू की पत्नी हूं। ये सच नहीं है राधिका। तुम्हारे फेरे पूरे नहीं हुए थे, तुम रोहन की पत्नी नहीं हो। आपके कहने से कुछ नहीं बदलेगा देव बाबू। सच वही है जो परिवार मानता है और समाज। ये तुम क्या कह रही हो राधिका? मेरे साथ के लिए तुमने 12 बरस इंतजार किया। तुम चाहती थी कि मैं सबके सामने अपना हक जताऊं। आज जब वो दिन आ गया, जब मैं सबके सामने अपना हक जताने के लिए तैयार हूं, मैं सबसे लड़ने के लिए तैयार हूं, तो तुम पीछे हटो। जरूर कुछ गलत है राधिका। क्या तुम किसी के दबाव में आके ये सब कुछ कह रही? क्या रोहन ने तुम्हें धमकी दी है? मैं जो कुछ भी कर रही हूं अपनी खुशी के लिए कर रही हूं। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था कि हम अच्छे दोस्त बनकर रहें। ठीक है, तुम्हें अपनी मजबूरी नहीं बतानी है, ना ही से। लेकिन मैं मजबूर नहीं। अगर तुम इस शादी को नहीं रोकोगी तो मैं इस शादी को रोकूंगा। मैं हमारे प्यार को इतनी आसानी से हार नहीं मानने दूंगा राधिका। दे दो। ओहो, ले भूख लगी है मुझे। खड़े हो। हाँ हुआ। अरे खड़े हो ना। पैर छू रहे हो, आशीर्वाद दे देना मुझको। कुछ बोलोगे? सब कुछ पूरी लाडली के लिए ही है तोरा। क्या कर रहे हो सब? मटका चू रहो है छेनू की माँ। बड़ा अशुभ हुए है। तो सवेरे से बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं मन में। क्या हो गए हो? पता नहीं छेनू की माँ, अजीब सी घबराहट हो रही है सोच सोच के कि राधिका के साथ कुछ बुरा होने को है। अरे गाज गिरे, कच्छू गलत ना होने वाला है। कल ही छेनू लौटा तोरी लाडली से मिलकर और बताया रहा था मुझको किसान से है तोरी लाडली वो घर में। अरे छोरी जितनी अभी खुश है ना, उतना पहले कभी ना थी। इसलिए फिक्र ना करो, आराम से रहो। मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ राधिका। रोहन बाबू,
मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। छोटी बहू, छोटी बहू। परी, परी, क्या हुआ? तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? आप मेरे कमरे में क्यों आए हैं? कमाल करती हो परी। एक पति को अपने पत्नी के कमरे में आने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती। आप अच्छे से जानते हैं आप मेरे पति नहीं हैं। कमाल है राधिका। अभी अभी नीचे तुमने सबके सामने ये कबूल किया कि हमारे सातों फेरे तो पूरे हो गए थे। फिर अब क्या हुआ? आप मुझे मजबूर करके मुझसे झूठ बुलवा सकते हैं, लेकिन मुझे मजबूर करके आप अपनी बात नहीं मनवा सकते हैं। खत, मैंने तुम्हें जो खत भिजवाया था तुम्हें पढ़ा था ना? उसमें साफ साफ लिखा है राधिका, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं मंडप में आग लगाने के इल्जाम में देव को जेल भिजवा दूंगा। और फिर ये भी तो हो सकता है कि जेल जाने के रास्ते में देव भागने की कोशिश करे और फिर पुलिस को उसे गोली मारना पड़े। आप इतना गिर सकते हैं मैंने कभी सोचा नहीं था। अब गिरना तो पड़ता है राधिका, प्यार में इंसान को गिरना पड़ता है। मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं राधिका। रोहन बाबू, मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। मेरे कान्हा जानते हैं कि मेरी और आपकी शादी नहीं हुई है, इसीलिए मैं आपके लिए एक पराई औरत हूं। मेरा सतीत्व आपको जलाकर राख कर देगा। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने सतीत्व पर। रावण सीता का अपहरण करके जरूर उन्हें लंका लेकर गया था, लेकिन उन्हें हाथ नहीं लगा पाया था। घास के एक तिनके के सहारे सीता माँ ने अपनी रक्षा की थी। तुम एक बात भूल रही हो राधिका, उस रात हमारे फेरे ना हुए, मगर आज हमारे फेरे हो रहे हैं। और एक बार हमारे फेरे हो गए फिर तुम्हारे कान्हा तो क्या, दुनिया का हर भगवान ये मानेगा कि तुम सिर्फ मेरी बीवी हो और तुम पर हक सिर्फ मेरा है। मेरे कान्हा ये शादी नहीं होने देंगे। अच्छा, तो कौन रोकेगा ये शादी? तुम अच्छे से जानती हो राधिका, अगर तुमने शादी रोकने की कोशिश की तो मैं वही करूंगा जो मैंने खत में लिखा था। इसीलिए भलाई इसी में है कि तुम फटाफट तैयार होकर नीचे आ जाओ, जोड़ा पहनो, गहने पहनो और पूरी तरह से श्रृंगार करके नीचे आ जाओ।
अब तो शादी बस होने ही वाली है। क्या लगता है कुछ हो सकता है? कोई चमत्कार? छोटी बहू, छोटी बहू। अरे माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो माँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दुल्हन को ज्ञान दे रहे हो कि जल्दी से तैयार हो जाओ, जोड़ा पहनो, गहने पहनो। बदमाश, जाओ यहाँ से। जो हुक्म मेरी प्यारी माता जी। मैं जाता हूँ, आप संभाल लीजिए। राधिका, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से दुल्हन बनाऊंगी। इस वकील का फोन तो कभी लगता ही नहीं है, और अगर ऑफिस में फोन करो तो कोई उठाता नहीं। पता नहीं ऐसे फालतू वकील को वसीयत की जिम्मेदारी की सौंप दी बुड्ढे ने। बुड्ढे ने कुछ भी किया हो, अब बाजी हमारे हाथ आ गई है। रोहन बिल्कुल ठीक हो गया है, अब तो वकील को वसीयत खोलनी ही होगी। मम्मी, मैं ड्राइवर को उसके घर भेज देता हूँ देख के आने के लिए। हाँ भेज दो, बस एक बार कागजात आ जाए, छोटी बहू से दस्तखत ही करवाने। मैंने ड्राफ्ट चेक कर लिया मम्मी, कागजात कल तक आ जाएंगे। तुम ड्राइवर को भेज दो। जी। ड्राइवर तो हमने भेज दिया। वो सासू माँ, ड्राइवर को तो हमने टेलर के पास भेज दिया। कुछ ब्लाउज हमारे ठीक करने थे इसलिए। ओ जी, वो क्या है ना, पिछली शादी से लेके अब तक हम थोड़े से दुबले हो गए हैं, इसीलिए हमारे सारे ब्लाउज ढीले हो गए हैं सासू माँ। कितनी समझदार हो तुम, नहीं होती तो इस घर का क्या होता। ओ जी, आप हमारी तारीफ सच्ची सच्ची कर रहे हैं ना? क्योंकि अब तक तो इस घर में हर कोई छोटी बहू की ही तारीफ कर रहा है। नहीं नहीं मोहिनी, तुम तो हमेशा ही मेरी बहू रहोगी। मन इतना घबराए रहो है, राधिका के घर फोन करके पूछ लेने में कोई बुराई ना है। ठाकुर जी भली करें। दाइमा बोले रही है। हाँ हाँ, कौन? जी मनसाराम। कैसन है मनसाराम जी? सब कृपा है। राधिका के हाल जानने के लिए फोन किया रहा, सुबह से मन घबरा रहा था। अरे सब ठीक हो गए है मनसाराम जी। वो का है, रोहन बाबा पूरी तरह से स्वस्थ हुई गए हैं। सच? हाँ हाँ, और घर में बड़ा खुशी का माहौल है। हम लोग ना रोहन बाबा और छोटी बहू के दोबारा से फेरे करवा रहे हैं। अच्छा? और छोटी बहू अपने कमरे में तैयार हो रही है, नहीं तो बात कराई देते हो कि आपसे। नहीं नहीं, कोनो जरूरत नहीं। आपसे हाल सुन के मन हल्का हो गया। फोन रखता हूँ। प्रणाम। प्रणाम। ठाकुर जी भली करे। बिना ही बात घबराए रहा था मैं। मोरी राधिका राजी खुशी से है। लो बोलो भला। देखा दाइमा, ये भी कोई बात होती है? हर कोई कहता है कि हम ही तैयार होने में देर लगाते। हम तो तैयार होके आ भी गए, लेकिन यहाँ पे किसी का कोई अता पता ही नहीं। हम तो आ गए हैं तैयार होके, चेहरे को साबुन से बार बार धो के। हाँ ससुर जी, तभी आपके चेहरे में इतनी चमक दिखाई दे रही है। लो सासू जी आ गए, और हमारा ये भी। अम्बा, पंडित जी से पूछ लिया, सब सामान आ गया? सगरी तैयारी हो चुकी है बड़ी बहू। अब देव कहाँ है? ये शादी नहीं होनी चाहिए। क्या करूं, कैसे रोकूं ये सब? राधिका ने हार मान ली, चुपचाप इस शादी के लिए तैयार हो गई है। समझ नहीं आ रहा है कि एक बार ये शादी हो गई
तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। देव बाबू की जान बचाने के लिए मुझे चुप रहना पड़ रहा है कान्हा, पर क्या इस शादी को रोकने का कोई तरीका नहीं? कितनी सुंदर लग रही हो। भगवान तुम्हें बुरी नजर से बचाए। मुझे माफ कर देना छोटी बहू। पिछले कुछ दिनों में मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। रोहन की बीमारी का सारा दोष तुम पर डाल दिया। तुम्हें अपशगुनी कहा, कितनी कड़वी बातें सुनाई तुम्हें मैंने, और तुम सब कुछ चुपचाप सहती रही, अपना धर्म निभाती रही। और आज मेरा रोहन ठीक हो गया है, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सब बातें पहले बिल्कुल भी समझ नहीं पाई। माफ नहीं छोटी बहू, ये सब कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। बड़े छोटों से माफी नहीं मांगते। एक माँ होने के नाते आपने जो कुछ भी किया वो सही था। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है आपसे। राधिका, ये क्या? आज के बाद मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं देखना चाहती। आज के बाद तुम्हें इस घर में कभी कोई दुख नहीं होगा। चलिए। वो राधिका अभी तक आई नहीं। इतना उतावला क्यों हो रहा है रोहन? आ जाएगी। एक ही लड़की से 2 बार शादी करने को तैयार है। हमारी नजर में तो यही सच्चा प्यार है। सही कहा आपने। अगर कोई मुझे आपसे दोबारा शादी करने को कहे तो मैं 100 बार सोचूंगी। लो सासू माँ, आ गई आपकी लाडली छोटी बहू। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम 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 कोई तो तरीका होगा कान्हा इस शादी को रोकने का। मैं ये अधर्म नहीं कर सकती। तुम इसे अधर्म कहो या गुनाह, ये शादी तो हो के रहेगी राधिका। ये शादी हो या ना, मेरे लिए बस इतना ही काफी है कि रोहन ठीक हो गया है और अब वसीयत खुल सकती है। अब तो शादी बस होने वाली है। क्या लगता है कुछ हो सकता है? कोई चमत्कार?
ये शादी नहीं हो सकती।